जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और आज ईडी कार्यालय के समक्ष मैं विजय दत्त पिंटू। हमारे पीछे आप देख सकते हैं हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज के सहायता से कि ये वही ईडी कार्यालय है जिसने कि झारखंड की राजनीति को हिला कर रख दिया है। ईडी कार्यालय के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है कि वो कल यानी 3 नवंबर को 11:30 में आकर के यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब दें और उन सवालों के जवाब देने का जो समन हुआ है उससे फ़िलहाल झारखंड की राजनीति हिली हुई है। कुछ दल के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट अब शुरू होने जा रहा है। कुछ लोग ईडी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईडी को इतना अधिकार है कि वो एक मुख्यमंत्री को इस तरह से बुलाकर सवाल करे। खैर ये तो जानेंगे जो संविधान विशेषज्ञ होंगे, जो कानूनविद होंगे वो बताएंगे। मगर फ़िलहाल ये हो चुका है कि कल मुख्यमंत्री सशरीर यहाँ उपस्थित होंगे और ईडी को जिन बातों की जानकारी चाहिए वो अपने सवाल करेंगे और उन्हें उनका जवाब देना होगा। अब ज़रा एक बार हम लोग फिर से उस पूरी कहानी को एक बार मैं फ्लैशबैक को रिवाइंड करके आपको बताना चाहूँगा कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले अवैध खनन का एक मामला चर्चा में आया। अवैध खनन का मामला चर्चा में आने के बाद फिर अचानक से दब गया। दबने का कारण ये रहा कि इसमें सारे के सारे रसूखदार लोग थे। जो वर्तमान सरकार है झारखंड की, उसके सारे रसूखदार लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद इस पर राज्य के एक अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, जिन्होंने कि हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला कोर्ट के माध्यम से होते हुए ईडी तक पहुंचा और ईडी को जांच कर उस पर रिपोर्ट देने को कहा गया और ईडी की जांच शुरू हुई। यहीं से ये मामला शुरू हुआ जो आज बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। सबसे पहले ईडी ने छापा मारा जिसमें कि राज्य की एक बेहद ही ताकतवर आईएएस पदाधिकारी कहे जाने वाली पूजा सिंघल के यहाँ छापामारी हुई। ये वही ईडी कार्यालय है। ये उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था जबकि ईडी के छापेमारी में भारी संख्या में नकदी की बरामदगी हुई थी और उस नकदी की बरामदगी के बाद स्थिति ये थी कि उसे जो है हाथों से गिना जाना संभव नहीं था। इतनी भारी मात्रा में नकदी मिली कि उस नकदी को गिनने के लिए मशीन मंगाना पड़ा और मशीन की सहायता से पता चला कि भाई ये खेल करोड़ों का था। पूजा सिंघल खान सचिव थी और खान विभाग ही जवाबदेह होता है। खनन जो हो रहा है, जो माइनिंग हो रही है, वो वैध है या अवैध है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो जांच आगे बढ़ी। अब पूजा सिंघल के पति जो हैं वो राज्य में एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल चलाते हैं। फिर उससे पूछताछ हुई। उनका नाम डॉक्टर अभिषेक झा है। अभिषेक झा आए। उसके बाद जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे लगा जैसे कि जांच के दायरे में मुख्यमंत्री के सारे करीबी लोग आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के एक बेहद करीबी शख्स जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके विधायक प्रतिनिधि भी हैं, पंकज मिश्रा तक जांच की आंच पहुंची। उसके बाद फिर पंकज मिश्रा के यहाँ भी ईडी की दबिश हुई, छापामारी हुई और फिर वहाँ से भी बहुत सारे खनन में निवेश के दस्तावेज मिलते हैं, नकदी की बरामदगी होती है। बात आगे बढ़ता है। उसके बाद कई नाम जुड़ते चले गए। विशाल चौधरी के यहाँ दबिश हुई। हालांकि विशाल चौधरी अभी तक ईडी की पकड़ से बाहर हैं, मगर उसके विभिन्न ठिकानों पर दबिश हुई, छापा पड़ा और नकदी और बहुत सारे दस्तावेज प्राप्त हुए। फिलहाल वो पकड़ से बाहर है, फरार चल रहे। उसके बाद राज्य का एक बेहद रसूखदार मैनेजर, जी हाँ, जो अन्य शब्द है दलाल, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मैनेजर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल शख्स रहा। उसका नाम रहा प्रेम प्रकाश। ये वो शख्स था जो आईएएस पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कराने का काम तक करने लगा था। उसके बाद हुआ ये कि कोशिश करते करते उसके खिलाफ सबूत जुटाते उस प्रेम प्रकाश पर भी दबिश की गई और दबिश करने के बाद जो वहाँ से जो खुलासे हुए, जो जानकारियाँ मिली वो चौंकाने वाली थी।
ये वो पदाधिकारी जो राज्य के सबसे मजबूत पदाधिकारी होते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस है, उन लोगों की जो है हाजिरी लगती थी प्रेम प्रकाश के यहाँ। प्रेम प्रकाश के यहाँ वो उसके दरबार में जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और उन लोगों को ये समाधान देता था। उसका जहाँ पर भी इच्छा है कि वहाँ पोस्टिंग हो जाए, जहाँ पर वो जिस पद के लिए लालायित रहते थे प्रेम प्रकाश, उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करते थे। और इतना रसूख बिना राज्य के सबसे ताकतवर शख्स यानी मुखिया के करीबी हुए बिना हो नहीं सकता। जांच का क्रम आगे बढ़ता गया। फिर पंकज मिश्रा के माध्यम से एक ऐसे शख्स जो कि पंकज मिश्रा के राजनीतिक के साथ साथ व्यावसायिक भी रूप से जुड़े हुए थे, डाहू यादव, वहां तक जांच का सिलसिला पहुंचा। डाहू यादव का तो भाई कहना ही नहीं, अकूत खजाना के स्वामी निकल गए वो। उनका यहाँ से माइनिंग करके कोयला पत्थर इत्यादि को बांग्लादेश सप्लाई कर रहे थे। बांग्लादेश पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जहाज़ इस्तेमाल में होता था। उस एक जहाज़ को तो उन्होंने पता चलते ही डुबो दिया, मगर दूसरा जहाज़ पकड़ा गया और उस जहाज़ को ईडी ने जब्त कर लिया। उसके बाद वहाँ पे उसके खनन से जुड़े हुए जो भी उसका इतिहास भूगोल रहा, उसकी जानकारी जुटाई गई। अब जांच का क्रम आगे बढ़ता है और उसके बाद पंकज मिश्रा के सीए हैं सुमन कुमार, वहाँ तक पहुँचता है। सुमन कुमार भी यहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें पूजा सिंघल के माध्यम से लगभग 17.5 करोड़ नगद रुपए प्राप्त हुए थे। उसके बाद सिलसिला लगातार चलता रहा। अनेक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तारियां भी हुई। कई लोग हैं जो कि अभी हिरासत में हैं और कई लोग हैं जो कि अभी हिरासत में होने के बाद बीमार होकर के रिम्स में इलाज करा रहे हैं। सिलसिला बढ़ते बढ़ते पहुंचा। मुख्यमंत्री के बाद झारखंड की राजनीति में दूसरा सबसे बड़ा नाम कहलाने वाले मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू तक। जब अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन हुआ तो जैसे लगा कि झारखंड में राजनीतिक भूकंप सा आ गया। सब स्तब्ध रह गए कि जिस पिंटू भैया के कहने से बड़ा काम होता है, जिस पिंटू भैया से मिलने के लिए बड़ी से बड़ी ताकतें इंतज़ार में खड़ी हैं, उसे नोटिस हो गया। मगर ये हुआ, वो यहाँ पर आए, जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब उन्होंने यहाँ पे रहकर 12-12 घंटे रहकर उनका जवाब दिया। और उसके बाद फिर फ़िलहाल जो है वो सारे सवालों के जवाब देकर आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा सूची में चल रहे हैं। उसके बाद बीच में कुछ दिनों तक क्या कुछ चल रहा था पता नहीं चला। कुछ लोग कयास लगाने लगे कि शायद मामला ठंडा पड़ता जा रहा है। इसी बीच हाईकोर्ट के तरफ से ईडी को निर्देश किया गया कि अपनी जांच को जल्दी से जल्दी पूरा करें। सिर्फ एक सप्ताह पहले ये घटित हुआ है। उसके बाद ईडी का पूरा महकमा एक बार फिर रेस हुआ और अब कुछ लोगों से पूछताछ हो जाने के बाद अब बात आई कल एक सनसनीखेज खबर बनकर कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को इसी ईडी कार्यालय में, जी हाँ, इसी ईडी कार्यालय में आकर यहाँ जो उनसे सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री हैं मगर बावजूद उसके उन्हें जो कुछ भी अवैध खनन मामला में बार बार उनका नाम आ रहा है, उनके सारे के सारे करीबी उसमें घोटाले में लिप्त पाए जा रहे हैं। अवैध धन की प्राप्ति हो रही है छापा पड़ने पर। तो अब उस पूरे के पूरे जो मित्र मंडली है, उसके जो बॉस हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्हें अब सवालों का जवाब देना होगा। और इसके पीछे ठोस वजह है। वो ठोस वजह क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि वो ठोस वजह है कि जब पंकज मिश्रा के यहाँ कुछ दिनों पहले ईडी ने फिर से एक बार जाकर जांच किया तो वहाँ जांच के क्रम में 2 चेकबुक मिले जो कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खाते से जुड़े हुए उनके खुद के चेकबुक हैं। उसमें उनका साइन तक किया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात है। उनका हस्ताक्षर किया हुआ चेकबुक वहाँ पाया जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि विधायक प्रतिनिधि हैं, जब चुनाव का समय था तो उस समय ये चेकबुक उन्हें दिया गया होगा। कई तरह की बातें कही जा रही है, मगर जो मूल बात है, जो सच बात है, वो पूरी जांच होने के बाद ही
सटीक रूप से सामने आएगी। तब तक कयासों का बाजार निस्संदेह गर्म रहेगा, मगर वो चेकबुक, उस पे उनके साइन और उसमें किसी राशि का दर्ज नहीं होना कई सारी आशंकाओं की ओर इशारा कर रहा। और शायद, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि शायद इसी आधार पर मुख्यमंत्री को अब जवाब देने के लिए यहाँ बुलाया गया होगा। अब हम कल देखेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना, और उसके बाद फिर वो क्या कुछ जवाब देने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद क्या कहते हैं। मगर इस बीच ये मामला इतना बड़ा है, इतना गंभीर मामला है कि उनके आने से पहले ही ईडी ने राज्य के पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल को तैनात करने के लिए एक पत्र लिखा है। और बिल्कुल ये लाजिमी भी है, क्योंकि सत्ताधारी दल के जो सबसे मुखिया हैं वो आएंगे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे, तो निस्संदेह इस मामला पर राजनीतिक रंग भी चढ़ेगा। और इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि कल बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। तो इसके लिए सुरक्षा तो निस्संदेह बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल होने चाहिए ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, और इस संवैधानिक संस्था के इस कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि ये पूरी स्वतंत्रता से अपना जो निष्पक्ष जांच है वो कार्य कर सके। इसी बीच चूँकि मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पुलिस बल की उपलब्धता पर क्या स्थिति रहेगी वो भी कहा नहीं जा सकता। तो सावधानी बरतते हुए ईडी ने सीआरपीएफ से भी यहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात करने के लिए कहा है। और कल यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से, राज्य पुलिस बल की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या कुछ घटित होता है उसको जानने के लिए अब बने रहें हमारे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं भी पिंटू। फिलहाल इतना ही।